देखती आंखों और सुनते कानों को ट्रेंडिंग स्टफ की टीम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, बरमूदा ट्रायंगल अटलांटिक ओशन का वो इलाका है जो कई सदियों से पूरी इसरार और साजिशों में घिरा हुआ है। गुमशुदा बहरी जहाज़ों और तैयारों की कहानियों, गैर वाज़े अजूबों और गैबी कुव्वतों ने अवाम के तस्वर को अपनी गिरफ्त में ले लिया है और अनगिनत साजिशी नज़रियात को जन्म दिया है। लेकिन क्या बरमूदा ट्रायंगल वाकई खतरे और इसरार की जगह है कि ये कहानियाँ महज अफसाने हैं? इस वीडियो में हम बरमूदा ट्रायंगल के इसरार के पीछे के मौजूद नज़रियात को दरियाफ्त करेंगे और जानेंगे कि ये वाकई हकीकत है या महज साजिश है। बरमूदा ट्रायंगल में अजीबोगरीब वाक़यात की वजह क्या है, इस बारे में बहुत से नज़रियात मौजूद हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये इलाका लानत अमेज़ है जहाँ पर पायलट्स और मल्लाहों की रूहें आबाद हैं, जबकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि ये जगह अपने अंदर एक कशिश रखती है जो चीज़ों को अपनी तरफ खींचकर किसी दूसरी दुनिया में भेज देती है। दोस्तों, बरमूदा ट्रायंगल अटलांटिक ओशन के मगरिब में वाक़ खित्ता है और ये तकरीबन मियामी, बरमूदा और प्यूर्टो रिको के दरमियान पाया जाता है। इसका रकबा तकरीबन 5 लाख मुरब्बा मील है, यानी 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। ट्रायंगल की ठीक हदूद हरगिज़ यकसा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर मसादिर इत्तेफाक करते हैं कि ये हदूद तकरीबन इन्हीं 3 नकात के दरमियान है। अटलांटिक ओशन के इस हिस्से में हवाई और बहरी जहाज़ों के साथ बहुत ही गैर मामूली वाक़यात पेश आ चुके हैं, जिसने इस खित्ते के बारे में बहुत सी नज़रियात और दास्तानें पैदा की हैं। बरमूदा ट्रायंगल भरपूर राज़ों के बावजूद भी सियाहों के लिए एक मकबूल मुकाम है। दोस्तों, बरमूदा ट्रायंगल बहरी इलाके में वाक़ है जहाँ मौसम कब और कैसे बदल जाए ये कोई भी नहीं बता सकता। ये इलाका ज़्यादातर समुद्री तूफानों और अचानक बारिशों से घिरा रहता है। इस इलाके में पैदा होने वाली लहरें बहुत ही खतरनाक और गैर मुतवक्के होती हैं और बहुत से समुद्री पहाड़ और गारें इन बहरी जहाज़ों और तैयारों को डुबाने और गायब करने की वजह बन सकते हैं। अब कुछ लोगों का यह भी ख्याल है कि अमेरिकी हुकूमत बरमूदा ट्रायंगल की असल नीयत के बारे में मालूमात को छुपा रही है या इस इलाके में खुफिया तजर्बात कर रही है, लेकिन इन दावों की हमायत करने का कोई भी सबूत वाक़ई नहीं है और इन्हें मुतअद्दिद माहिरीन ने मुस्तरद भी किया है। तो क्या बरमूदा ट्रायंगल वाकई पुरअसरार और ख़तरे की जगह है? यही महज अफसानों का मजमूआ है जो आप कहीं दरमियान में ही वाक़ है। अगरचे इस इलाके में कुछ नामालूम वाक़यात भी हुए हैं, लेकिन इनकी ज़्यादातर वजह कुदरती वजूहात या इंसानी गलती को करार दिया गया है। बरमूदा ट्रायंगल पुरअसरार हो सकती है, लेकिन ये खौफज़दा होने की जगह बिल्कुल भी नहीं है। ताहम बरमूदा ट्रायंगल की इर्द गिर्द की कहानियाँ दुनिया भर के लोगों की मतवज्जा और दिलचस्पी का बायस बनती है। दोस्तों, सबसे पहले 1945 में बरमूदा ट्रायंगल में पेश आने वाले वाक़े पर बात करते हैं, जब यूएस नेवी के 5 तैयारों का ग्रुप रूटीन की ट्रेनिंग कर रहा था कि अचानक से गायब हो गया। ये वाक़या बाद में फ्लाइट 19 के नाम से बेहद मशहूर हो गया और बरमूदा ट्रायंगल के सबसे ज़्यादा पायदार राज़ों में से एक राज बन गया। कई सालों तक बहुत सी थ्योरीज पेश की गई, जिनमें इस वाक़े की वजाहत की गई कि दरहकीकत फ्लाइट 19 के साथ हुआ क्या था, लेकिन असल वजह आज भी एक राज बनकर रह गई है। कुछ लोगों ने कहा कि जहाज़ों को गैर मुल्कियों ने अगवा कर लिया था, जबकि कुछ लोगों ने यह भी कहा कि उनको किसी खुफिया हथियारों के जरिए तबाह कर दिया गया। ताहम सबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन यही है कि तैयारे कहीं खो गए और उनका फ्यूल ख़त्म हो गया। वो इलाका जहाँ फ्लाइट 19 गायब हुई थी अपनी ख़तरनाक लहरों और गैर मुतवक्का मौसम की वजह से बहुत बदनाम था, जो कि इनएक्सपीरियंस पायलट्स को आसानी से परेशान कर सकता था। अब बात करते हैं रोआनॉक की खोई हुई कॉलोनी के बारे में। इसे अमेरिका की तारीख की सबसे दिलचस्प मिस्ट्री कहा जाता है। 1587 में इंग्लिश कॉलोनिस्ट का एक ग्रुप शिमाली कैरोलिना के साहिल से दूर रोआनॉक के जजीरे पर उतरा ताकि एक बस्ती कायम की जा सके। इस ग्रुप की क़यादत जॉन वाइट कर रहा था, जिसे कॉलोनी का गवर्नर मुकर्रर किया गया। हम कुछ सालों के बाद जब 1590 में इंग्लैंड से सप्लाई जहाज आया तो कॉलोनी बिल्कुल गायब हो चुकी थी। वो लोग बगैर किसी सुराग के गायब हो चुके थे। कुछ लोगों का मानना है कि वो लोग बरमूदा ट्रायंगल में कहीं ना कहीं खो गए थे, क्योंकि ये जजीरा बरमूदा ट्रायंगल के किनारे के करीब वाक़ है। उनके नज़दीक वो इलाके की खोज करते करते बरमूदा ट्रायंगल के डेंजर जोन में दाखिल हो गए और उनका नामो निशान इस दुनिया से मिट गया। लेकिन दोस्तों, इस बात का कोई पुख्ता सबूत आज तक नहीं मिला कि रोआनॉक कॉलोनी की गुमशुदगी का बरमूदा ट्रायंगल के साथ क्या लिंक है। अब नंबर 3 पर बात करते हैं मैरी सेलेस्ट की, जो अमेरिका की तारीख की सबसे मशहूर मिस्ट्री है। बेसिकली ये अमेरिका का एक तजारती जहाज था जो 4 दिसंबर 1872 को अटलांटिक ओशन में भटकता हुआ मिला। ये बहरी जहाज
नवंबर 1872 को न्यूयॉर्क से इटली की जानिब शराब की तजारती गर्ज से रवाना हुआ था। एक माह बाद जब ये जहाज मिला तो इसके क्रू मेंबर्स लापता हो चुके थे। हैरत की बात यह है कि जहाज सही सलामत था। लोगों के कपड़े, जूते और खाने पीने का सामान सब वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ था, लेकिन वो खुद गायब थे। दोस्तों, इस वाक़े के हवाले से बहुत सी थ्योरीज पेश की गई हैं। कुछ लोगों ने कहा कि शायद जहाज पर किसी मॉन्स्टर ने हमला किया होगा, जबकि कुछ लोगों का मानना था कि जहाज को डाकुओं ने लूट लिया। इसके साथ ही साथ एक बड़ी तादाद में लोगों ने यह भी कहा कि क्योंकि ये वाक़या अटलांटिक ओशन में पेश आया था, इसलिए बरमूदा ट्रायंगल को भी इसका जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन मेरे नज़दीक इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि बेशक ये वाक़या अटलांटिक ओशन में पेश आया, लेकिन जिस जगह पर मैरी सेलेस्टा मिला था वो बरमूदा ट्रायंगल की बाउंड्री से काफ़ी दूर है। नंबर 4 पर जिस कॉन्स्पिरेसी की हम बात करने जा रहे हैं वो अटलांटिस के गुमशुदा शहर के बारे में है, जिसे कदीम यूनानी फिलोसफर अफलातून ने टिमायस और क्रीटस में पहली बार बयान किया था। इन दोनों कहानियों के मुताबिक अटलांटिस एक ताकतवर और जदीद तहजीब थी जो तबाहकुन ज़लज़लों और सैलाबों की बदौलत एक ही रात में तबाह हो गई। कुछ लोगों का ख्याल था कि अटलांटिस बरमूदा ट्रायंगल में वाक़ था और इस शहर की तबाही बरमूदा ट्रायंगल में पेश होने वाले अजीबोगरीब वाक़यात की बदौलत हुई थी। ताहम इस थ्योरी का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है और बहुत से साइंसदान मानते हैं कि ये सिर्फ एक फर्जी कहानी है। आप इस बारे में क्या जानते हैं और क्या मानते हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, बरमूदा ट्रायंगल के बिल्कुल सेंटर में कज़ाकों का एक बदनाम क्रू अपने जहाज़ के हमरा चक्कर लगाया करता था और वहाँ से जो तजारती जहाज़ गुजरते थे उन पर हमला करके लूट मार करता था। एक रोज़ उन्होंने जब एक जहाज़ पर हमला किया जो सोने के सिक्कों और जेवरात से भरा पड़ा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस पर हमला किया तो अचानक से समुद्री तूफान आ गया, जिसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि जहाज़ तहस नहस हो गया और वो डाकू किसी दूसरे आइसलैंड में पहुंच गए। दोस्तों, उन कज़ाकों के ग्रुप की क़यादत कैप्टन ब्लैक बियर्ड कर रहा था। जैसे जैसे बरमूदा ट्रायंगल की गहराई में वो जाते गए, उनका सामना दूसरे डाकुओं से भी हुआ, लेकिन ये उनको मारकर आगे बढ़ते गए। फिर अचानक आहिस्ता आहिस्ता उस ग्रुप में से एक एक करके डाकू गायब होते गए और फिर एक तूफानी और काली रात पूरे का पूरा जहाज़ अचानक से गायब हो गया और आज तक उसका ज़रा भी पता ना चल सका कि वो कहाँ गया और किधर गया। दोस्तों, ये कहानी डेड मैन्स टेल के नाम से काफ़ी मशहूर हो गई। दोस्तों, बरमूदा ट्रायंगल की गहराई में ऐसे ऐसे राज दफन हैं जो सदियों से छुपे हुए हैं। कहा जाता है कि एक दफ़ा एक मल्लाहों का ग्रुप खतरनाक तूफानी लहरों की जद में आकर नीचे पानी में मौजूद पूरी सरार कब्रिस्तान से टकरा गया, जहां सैकड़ों बहरी और हवाई जहाज दफन थे। एक काली और तूफानी रात को गोताखोरों का एक ग्रुप इस वाक़े की सच्चाई को पता लगाने के लिए भेजा गया, लेकिन वो वापस ना आया। इस ग्रुप की क़यादत कैप्टन जेम्स कर रहे थे। जैसे जैसे गोताखोर समुद्र की गहराई में जाते गए, पानी मज़ीद ठंडा होता गया और तनाव और ज़्यादा बढ़ गया। अचानक थोड़े से फासले पर उन्हें एक परछाई दिखाई दी। ठीक से देखने में पता चला कि वो एक बहुत ही बड़ा ऑक्टोपस था जिसने गोताखोरों पर हमला कर दिया। कैप्टन जेम्स जैसे जैसे करके किनारे पर आ गए, लेकिन फिर उन्होंने जो देखा उसने कैप्टन जेम्स के रोंगटे खड़े कर दिए। उन्होंने देखा एक बहुत ही बड़ा बहरी जहाज अंधेरे से निकलकर उनकी तरफ बढ़ता आ रहा है, जो बहुत ही खौफनाक मंजर पेश कर रहा था। कैप्टन जैसे ही थोड़ा नजदीक गया तो उसने देखा कि वो जहाज एक कब्रिस्तान की मानिंद था जो मल्लाहों के सामान और खजानों से भरा पड़ा था। कुछ देर बाद कैप्टन को एहसास हुआ कि वो यहाँ पर अकेला मौजूद नहीं था। कुछ खतरनाक और आदमखोर मखलूकें भी वहाँ मौजूद थीं जो इस सब नुकसान की वजह थी। खैर, जैसे जैसे कर कैप्टन वहाँ से भाग निकला, लेकिन वो जानता था कि बरमूदा ट्रायंगल के ये खौफनाक राज हमेशा दफन रहेंगे। दोस्तों, बरमूदा ट्रायंगल से रिलेटेड बहुत सी थ्योरीज और कहानियों के बावजूद जदीद टेक्नोलॉजीज ने इस इलाके को एक्सप्लोर करना मजीद आसान बना दिया है। सोनर इमेजिंग, अंडर वाटर कैमरास और इसके अलावा और भी बहुत से टूल्स मार्केट में आ चुके हैं जो समुद्र की गहराई में मौजूद पूरी तरह चीज़ों का पता लगा सकते हैं। लेकिन इन सब टेक्नोलॉजीज के बावजूद कुछ केसेस ऐसे भी हैं जो आज भी अनसॉल्व हैं और ज़्यादातर वाक़यात को कुदरती वजूहात और इंसानी गलती का नाम दे दिया गया है। बरमूदा ट्रायंगल कभी भी अपने ग्लैमर को नहीं खो सकता, लेकिन जब समुद्र के इस पूरी तरह हिस्से की बात आती है तो हकीकत को अफसाने से अलग करना भी बहुत ज़रूरी है। जदीद टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक रिसर्च से हम बरमूदा ट्रायंगल के राज का पता लगा सकते हैं और इन किस्से कहानियों और हकीकत में फ़र्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप बरमूदा ट्रायंगल की ट्रिप पर जाना चाहते हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा आप लोगों से सवाल है कि आप भी बरमूदा ट्रायंगल की कॉन्स्पिरेसी पे यकीन रखते हैं? क्या मेरी तरह आपको भी ये सिर्फ
قصے کہانیاں ہی لگتی ہیں؟ مجھے کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے دے کر ضرور بتائیں۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔